नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे मदर टेरेसा के जीवन से जुड़ी खास बातें। कैसे उन्होंने महज 19 साल की उम्र में अपना काम छोड़कर गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आईं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया की राजधानी स्कोप्जे शहर में हुआ था। उनका जन्म 26 अगस्त को हुआ था, पर वो खुद अपना जन्मदिन 27 अगस्त मनाती थी। उनके पिता का नाम निकोला बोयाजू और माता का नाम ड्राना बोयाजू था। मदर टेरेसा का असली नाम अग्नेस गोजा बोयाजीजू था। अग्नेस के पिता उनके बचपन में ही मर गए थे। बाद में उनका लालन पालन उनकी माता ने किया। 5 भाई बहनों में वो सबसे छोटी थी और उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन आज की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। गोजा एक सुंदर, जीवंत, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ना, गीत गाना व विशेष उन्हें पसंद करती थी। वो और उनकी बहन आज गिरजाघर में प्रार्थना की मुख्य गायिका थी। गोजा को एक नया नाम सिस्टर टेरेसा दिया गया, जो इस बात का संकेत था कि वो एक नया जीवन शुरू करने जा रही है। ये नया जीवन एक नए देश में, जो कि उनके परिवार से काफी दूर था, सहज नहीं था, लेकिन सिस्टर टेरेसा ने बड़ी शांति का अनुभव किया। मदर टेरेसा ने अपना सारा जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपने जीवन का अधिकतम समय चर्च में गुजारकर और लोगों की सेवा में निकाल दिया। जब एग्नेस 9 वर्ष की थी तो उनके पिता की मृत्यु हो जाने पर उनका सुखद, आरामदायक, घनिष्ठ पारिवारिक का जीवन मुश्किलों से भर गया था। तब उन्होंने स्कोप्जे के पब्लिक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने धार्मिक हितों को समाज के सदस्यों के सामने रखा, जो विदेश मिशनों पर केंद्रित थे। मदर टेरेसा ने 12 वर्ष की उम्र में ये महसूस किया कि उन्होंने गरीबों की मदद करने के लिए जन्म लिया है। जब वो 18 वर्ष की थी तो मदर टेरेसा ने आयरलैंड नन के समुदाय में शामिल होने के लिए घर छोड़ दिया, जिन्होंने भारत कलकत्ता में एक मिशन शुरू किया था। उन्होंने डबलिन, आयरलैंड में परीक्षण किया। बाद में उन्होंने डबलिन में सिस्टर ऑफ लॉरेटो के साथ संपर्क किया, जहां उन्हें लिस्यूज के एक सेंट टेरेसा के नाम पर ही मदर टेरेसा का नाम दिया गया और 1928 दार्जिलिंग में उन्होंने अपनी पहली धार्मिक शपथ ली। मदर टेरेसा का भारत आगमन। सिस्टर टेरेसा 3 अन्य सिस्टरों के साथ आयरलैंड से एक जहाज में बैठकर 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लॉरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वो बहुत ही अच्छी, अनुशासित शिक्षिका थी और विद्यार्थी उन्हें बहुत प्यार करते थे। वर्ष 1944 में वो सेंट मैरी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। मदर टेरेसा ने आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई और वहां से पहली बार ताल तला गई, जहां वो गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रही। उन्होंने मरीजों के घावों को धोया, उनकी मरहम पट्टी की और उनको दवाइयां दी। सन 1949 में मदर टेरेसा ने गरीब, असहाय व अस्वस्थ लोगों की मदद के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसे 7 अक्टूबर 1950 को रोमन कैथोलिक चर्च ने मान्यता दी। इसी के साथ ही उन्होंने पारंपरिक वस्त्रों का त्याग कर नीली किनारी वाली साड़ी पहनने का फैसला किया। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले, जिनमें वो असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों की स्वयं सेवा करती थी, जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया हो। ऐसे लोगों पर इस महिला ने अपनी ममता व प्रेम लुटाकर सेवा भावना का परिचय दिया। मदर टेरेसा की निस्वार्थ सेवा। मदर टेरेसा ने सबसे पहले कार्यकलापों में कलकत्ता में लड़कियों के
हाई स्कूल में पढ़ाया और अंत में वो प्रिंसिपल के रूप में वहां सेवा करने लगी। हालांकि स्कूल झोपड़ियों के बहुत करीब था, लेकिन उनके स्कूल के छात्र मुख्य रूप से अमीर थे। वो रोज वहां से उन गरीबों को देखा करती थी और उनको देखकर वो बहुत दुखी होती थी। मदर टेरेसा के आंतरिक मन में उन लोगों की सेवा की भावना पैदा हुई और उन्होंने कॉन्वेंट का जीवन छोड़ दिया और वो गरीबों की सेवा करने लगी। मानव जाति की उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें सितंबर 2016 में संत की उपाधि से नवाजा गया, जिसकी आधिकारिक पुष्टि वेटिकन सिटी यूरोप से हुई। इस दौरान वो डबलिन में अपना कार्य समाप्त करके कलकत्ता आ गई और वहां उन्होंने गरीबों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। 15 वर्ष तक उन्होंने भूगोल और इतिहास पढ़ाया और इसके बाद वो सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाने लगी। उन्होंने गरीब लोगों को पढ़ाने में बहुत मेहनत की। गरीबों के साथ काम करने के लिए मदर टेरेसा ने पटना में अमेरिकी चिकित्सा मिशनरी बहनों के साथ गहन चिकित्सा परीक्षण लिया। कलकत्ता में उन्होंने मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से जल्दी ही वित्तीय सहायक और स्वयं सेवकों दोनों को ही आकर्षित किया। 1950 में उनके समूह को मिशनरी ऑफ चैरिटी कहा जाता था, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। इसमें सदस्यों ने गरीबी, पवित्रता और आज्ञाकारिता की परंपरागत प्रतिज्ञाएं ली। इसके अलावा उन्होंने चौथी शपथ ली कि वो गरीबों को मुफ्त सेवा प्रदान करेगी। मिशनरी ऑफ चैरिटी ने काफी प्रचार किया और मदर टेरेसा ने अपने काम को लाभ पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। 1957 में उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सहायता की और धीरे धीरे कलकत्ता में 9 प्राथमिक विद्यालयों के चलते अपनी शैक्षणिक कार्यों का विस्तार भी किया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी। वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबों, असहाय, बीमारियों और लाचारों की जीवन पर्याप्त मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई और वहां से पहली बार तालतला गई, जहां वो गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रही। उन्होंने मरीजों के घावों को धोया, उनकी मरहम पट्टी की और उनको दवाइयां दी। धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्य से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्यों की सराहना की। मदर टेरेसा के अनुसार इस कार्य में शुरुआती दौर बहुत कठिन था। वो लोरेटो छोड़ चुकी थी, इसलिए उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। उनको अपना पेट भरने तक के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ी। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल पुथल हुई। अकेलेपन का एहसास हुआ और लोरेटो की सुख सुविधाओं में वापस लौट जाने का ख्याल भी आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7 अक्टूबर 1950 को उन्होंने वेटकिन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। इस संस्था का उद्देश्य भूखों, निर्वस्त्र, बेघर, लंगड़े, लूले, अंधे, चर्म रोग से ग्रस्त और ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके नाम समाज में कोई जगह नहीं थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का आरंभ मात्र 13 लोगों के साथ हुआ, पर मदर टेरेसा की मृत्यु के समय 1957 में 4000 से भी ज्यादा सिस्टर्स दुनिया भर में असहाय, बेसहारा, शरणार्थियों, अंधे, बूढ़े, गरीब, बेघर, शराबी, एड्स के मरीज और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा कर रही है। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय का ध्येय असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों का सेवा करना था, जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया हो। निर्मल शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी भी असफल नहीं होता। वो कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। जब वो भारत आए तो उन्होंने यहाँ बेसहारा और विकलांग बच्चों को, सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा। इन सब बातों ने उनके हृदय को इतना द्रवित किया कि वो उनसे मुंह मोड़ने का साहस नहीं कर सकी। इसके पश्चात उन्होंने जन सेवा का जो व्रत लिया, जिसका पालन वो अनावरत करती रहीं। मदर टेरेसा पर हुए विवाद।
इस व्यापक प्रशंसा के बावजूद मदर टेरेसा के जीवन और काम को विवादों के घेरे में ला खड़ा किया गया। कहते हैं सफलता जहां होती है विवाद उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। मदर टेरेसा के इस निस्वार्थ भाव की दया व प्रेम को भी लोग गलत समझने लगे और उन पर आरोप लगाया गया कि वो भारत में लोगों का धर्म परिवर्तन करने की नीयत से सेवा करती हैं। लोग उन्हें अच्छा इंसान ना समझकर ईसाई धर्म का प्रचारक समझते थे। इन सब बातों से ऊपर मदर टेरेसा अपने कामों की ओर ध्यान लगाती रही। लोगों की बातों में ना ध्यान देते हुए उन्होंने अपने काम को ज्यादा तवज्जो दी। मदर टेरेसा को मिले पुरस्कार। साल 1962 में भारत सरकार ने उनकी समाज सेवा और जन कल्याण की भावना की कद्र करते हुए उन्हें पद्मश्री से नवाजा। 1980 में मदर टेरेसा को उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण भारत सरकार ने भारत रत्न से अलंकृत किया। विश्व भर में फैले उनके मिशनरी के कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें ये पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया गया था। उन्होंने नोबेल पुरस्कार की $1,52,000 की धनराशि को भारतीय गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया, जो उनके विशाल हृदय को दर्शाता है। मदर टेरेसा की मृत्यु। वर्ष 1983 में 73 साल की आयु में मदर टेरेसा रोम में पॉप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई। वहीं उन्हें पहला हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद साल 1989 में उन्हें दूसरा हृदयाघात आया। लगातार गिरती सेहत की वजह से 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा से लिप्त थी। समाज सेवा और गरीबों की देखभाल करने के लिए जो आत्मसमर्पण मदर टेरेसा ने दिखाया, उसे देखते हुए पॉप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में मदर टेरेसा को धन्य घोषित किया। आज मदर टेरेसा तो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी मिशनरी आज भी देश में समाज सेवा के कार्यों में लगी हुई है। आज विश्व में ऐसी ही महान लोगों की आवश्यकता है जो मानवता को सबसे बड़ा धर्म समझे। आज भी मदर टेरेसा तब उनकी मिशनरी में नजर आती होंगी जब किसी गरीब की भूख मिटती होगी, जब कोई बच्चा खिलखिलाकर हंसता होगा, जब किसी बेसहारा को सहारा मिलता होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इतिहास के पन्नों से जुड़े अहम किरदारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।